नमस्कार दोस्तों, मिथिला जी की दुनिया में आप सभी लोगों का स्वागत है। इस समय बज गए हैं 12:30। तो चलिए आज मैं बनाने जा रही हूँ थोड़ा सा फास्ट के लिए खीर। इसको नवरात्र व्रत भी या नवरात्र व्रत में भी आप खा सकते हैं। किसी भी व्रत में आप इस तरह की खीर बनाएं और आप इसको खा सकते हैं। तो चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी खीर। तो ये देखिए, मैंने पहले दो इलायचियाँ ले ली है। ये देखिए, ये तो इसको मैं ऐसे थोड़ा सा फूंक लूंगी, इसका मुंह खुल जाए। जिससे अगर मुंह खुल जाता है तो इसकी महक अच्छी आती है। तो अब चलिए मैं इसमें डालती हूँ। ये मेरी कढ़ाई चढ़ी हुई, गैस जल रही है। अब इसमें हम डाल देते हैं घी। अब घी में ये देखिए, मेरी खुली जो मुंह खोल दिया इलायची का, ये वो इलायची है। तो इसको देखिए ऐसे, अगर आप मुंह खोल के डालेंगे, थोड़ा सा कुटल इससे कूट देंगे तो इसमें बड़ी अच्छी महक आती है। ये देखिए, ये अब इसको देखिए हमने भून लिया और गैस मेरी स्लो है। और ये देखिए मेरा समा का चावल है। ये देखिए, ये फास्ट में खाया जाता है। तो इसको मैंने 1 घंटा पहले भिगो दिया था। अब इसको भी इसमें डाल के हल्का फ्राई कर लेते हैं। देखिए, बिल्कुल आसान रेसिपी है, लेकिन खाने में बहुत स्वादिष्ट और बहुत टेस्टी होती है। आप व्रत में बनाएं। ये देखिए, अब इसको थोड़ा हम रोस्ट करेंगे। गैस को बढ़ा देते हैं और इसको थोड़ा सा ऐसे हल्का हल्का रोस्ट कर लेते हैं। अच्छा, इसमें आप अगर चाहे तो दूध डाल के पकाएं या पानी डाल के पकाएं। वैसे अगर पहले पानी में पका लें, क्योंकि चावल की बात अलग है। ये दूसरा चावल है। ये देखिए, बहुत छोटा छोटा सा, बिल्कुल कनकी जैसा चावल है ये। जैसे एक जो चावल होता है ओरिजिनल, जो घर में हम लोग खाते हैं डेली, उस चावल में एक चावल में कम से कम ऐसे 10 दाने तैयार हो जाएंगे। तो इस चावल में हम थोड़ा सा इसको पानी में पका लेते हैं। तो अगर आपने 1 कटोरी चावल लिया है तो आपको 3 कटोरी पानी डालना है। तो ये देखिए, चावल मेरा भुन गया, हल्की हल्की से महक आने लगी। ये देखिए, इलायची पड़ी है ना, इसलिए इससे बहुत बढ़िया सी महक आ रही है। देखिए, अब इसमें हम डाल देते हैं 2 कटोरी के लगभग पानी। थोड़ा सा पानी और डालते हैं। ये देखिए, बस अब इस चावल को हम पकने के लिए रख देते हैं। ये चावल जब तक पक जाता है तब तक हम दूसरी चीज़ें निकाल लेते हैं। देखिए तो दोस्तों, कितना बढ़िया चावल पक गया है ये। देखिए, ये इलायची है जो खुल गई थी। इसको देखते हैं। ये देखिए, बिल्कुल पक गया। इतना बढ़िया दूध में नहीं पकता, इसीलिए मैंने इसको पहले पानी में पका दिया है। अब अभी दोस्तों इसमें मीठा नहीं डालेंगे, क्योंकि हम देखिए ये चीनी और गुड़ दोनों मिक्स करके डालेंगे। इसका स्वाद बढ़ाने के लिए गुड़ थोड़ा सा डालना बहुत ज़रूरी होता है। गुड़ डाल दो तो थोड़ा अच्छा लगता है, इसका कलर भी आ जाता है। तो अब इसमें देखिए दूध डालते हैं। अगर 1 कटोरी चावल है तो कम से कम आधा किलो दूध चाहिए। ये देखिए, इसको चलाते जाएंगे, ऐसे डालते जाएंगे। ये देखिए, अभी फिर डालेंगे। ठंडा ना हो इसलिए हमने थोड़ा थोड़ा डाला है, बिल्कुल ठंडा नहीं होना चाहिए। ये देखिए, मतलब आप दूध डालते जाएं और चावल उबलता जाए, ये नहीं कि ठंडा हो जाए चावल। दूध भी वैसे मेरा ठंडा नहीं है ज़्यादा। अब देखिए, मैंने पूरा डाल दिया, ज़रूरत पड़ेगी तो और डाल देंगे। ये देखिए, उबल रहा, बराबर उबल रहा। अब इसको हम चलाते रहेंगे ऐसे थोड़ी देर, कम से कम 5 मिनट ही पकाएंगे। अभी देखिए दोस्तों, ये देखिए
ये फदक फदक के ऊपर आ रहा है, ये आप दिख रहा है ये आपको, ये देखिए, ये इसका मतलब है कि ये पक गया। ये देखिए, ये देखिए पूरे में फदक रहा है, ये पोर्शन देखिए आपको दिख रहा होगा। बस ये पकने की इसकी निशानी है। अब इसको ज़्यादा गाढ़ा हम नहीं करेंगे, क्योंकि आप जितना गाढ़ा करोगे उतनी ही जल्दी ये जम जाएगा, बिल्कुल बर्फी जैसा जमेगा। तो अब इसी स्टेज पर हम डाल देते हैं थोड़े मेवे। तो अगर आप चाहें तो मेवे को पहले घी में आप भून भी सकते हैं। मैं ज़्यादा घी तेल इस्तेमाल नहीं करती हूँ, इसलिए मैंने उसको घी में फ्राई नहीं किया है। ये देखिए, ये मेरे कटे रखे काजू, बादाम, किशमिश और ये मखाना। इसको मैंने डाल दिया। इसमें मैंने शक्कर और गुड़ भी डाल दिया है। ये देखिए, ये चीनी डाल दी। अभी गुड़ रखा है, ये बाद में डालूंगी जब मैं गैस बंद कर देंगे तब, क्योंकि गुड़ अगर अभी आप डाल दोगे तो फट जाएगा, इसलिए थोड़ा ठंडा हो जाएगा तब हम डालेंगे। अब देखिए, इलायची जो पहले मैंने डाल दी है उसकी महक बहुत अच्छी आने लगी है। ये देखिए, तो अब हमारी खीर तैयार है। ये देखिए, मुश्किल से 5 मिनट की रेसिपी है। चावल आप भिगो के रख दें 1 घंटा पहले। ये देखिए, अभी जम जाएगी, इसलिए अब हम गैस को कर देते हैं बंद। गैस को हमने बंद कर दिया। अब हम डालते हैं गुड़। ठंडा हो जाने पर गुड़ डालते हैं, जिससे फटे ना ये। गुड़ जरूर डालिए, टेस्ट बदल जाता है। और एक चीज़ और भी होती है कि अब डॉक्टर लोग कहते हैं किचन से सफ़ेद चीज़ें निकाल दीजिए, तो चीनी के इस्तेमाल कम करिए और थोड़ा इसमें कलर भी आ जाएगा, केसर जैसा कलर आ जाएगा गुड़ से। लेकिन बाद में डालिए गैस बंद करने के बाद, नहीं तो दूध फट जाएगा आपका। ये देखिए, कलर भी प्यारा हो गया, जैसे लग रहा है केसर पड़ी हुई है, और गुड़ मिक्स भी हो गया। हेल्थ के दृष्टिकोण से चीनी जो है वो फायदेमंद नहीं होती है, ये रिफाइंड होती है, आप सभी जानते हो। ये देखिए, मिक्स हो गया, गुड़ थोड़ा ही डाला था। ये देखिए कितनी बढ़िया खीर तैयार हुई है। ये देखिए दोस्तों, अगर आपको पसंद आई हो प्लीज़ तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। ये देखिए, एक शेयर कर दें। ये देखिए कितनी सुंदर सी खीर बनी हुई है। अब मैं इसको सर्व करती हूँ, आपको दिखाती हूँ। देखिए, अब गैस को बंद करते हैं, चमचा ले लेते हैं, चमचे से डालते हैं। सीधा देखिए खीर कितनी अच्छी बनी हुई है। आप भी बनाइए। नवरात्र का फास्ट में, नवरात्र आ रहा है। मैंने तो आज बनाया है, सैटरडे फास्ट है। सैटरडे शनि बाबा का दिन होता है, लेकिन ये हनुमान जी का भी व्रत माना जाता है। आज का दिन जो है ये हनुमान जी का भी दिन है, तो इसको हम इसमें रख लेते हैं। ये थोड़ा गरम लग रहा है। देखिए, सब परोस देंगे इसी में। अब ये देखिए, खाना शाम तक ये बिल्कुल बर्फी जम जाएगी। तो इसको हम शाम को अगर ज़रूरत पड़ेगी तो थोड़ा सा दूध डाल के फिर से इसको हम गाढ़ा करेंगे। अगर आप थोड़ा गाढ़ा पतला चाहते हैं तो थोड़ा दूध डाल दें। अब इसके ऊपर से हम ये देखिए गार्निश कर देते हैं। ये देखिए दोस्तों, अब थोड़ा सा और डालेंगे इसमें हम। इसको हटा देते हैं। ये देखिए, ये है मेरा नारियल का बुरादा। ये देखिए, तो इसको भी हम इसी पर डाल देते हैं। इलायची हम पहले ही डाल चुके हैं। और देखिए, गुड़ की वजह से कितना प्यारा कलर आया है। तो आपको अगर ये खीर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मिथिला जी की दुनिया में आप सभी लोगों का भव्य स्वागत है। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें
थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।